गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले हमने 20-21 प्रैक्टिस सेट भी कर लिया था और हमने कहा था कि 18 और 19 और 23 और 24 और 24-25 यहाँ तक के प्रैक्टिस सेट हमारे रहते हैं। तो अब हम 6 दिनों में इन प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज है हमारा 18वां प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरू करते हैं हम इसका रिवीजन। इससे पहले हम जो 17वां प्रैक्टिस सेट है उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की क्लास। तो रिवीजन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कनाबी रास नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है गुजरात से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब शुरू हुए थे? तो ये 2017 में शुरू हुए थे। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है? 2026 से 30 तक। और अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष बने हैं। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। एक्ट 1981 और स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। आतिशबाजी में ऑरेंज या नारंगी रंग किसकी वजह से होता है? तो ये कैल्शियम की वजह से होता है। स्तूप, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, स्तूप का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है हर्मिका। और हर्मिका के ऊपर भी एक क्षत्रक होता है। क्षत्रक के नीचे होता है हर्मिका जो एक चकोर आकार में होता है। फिर होता है एक अंड आकार का जिसे अंड कहते हैं। और फिर आता है बेस या मिधि। और ये होता है गेट और ये होता है मिधि। ये अंड होता है ये हर्मिका, जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी अनुयायी होते हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे उनके दांत, नाखून या बाल, उनको एक बॉक्स में बंद करके रखा जाता है और उसके ऊपर होता है क्षत्रक। तो स्तूप में सबसे ऊपर होता है क्षत्रक, लेकिन अगर ऑप्शन में क्षत्रक ना हो तो हर्मिका हमारा राइट आंसर होगा। मंदिर में जो मुख्य देवता की प्रतिमा होती है वो गर्भगृह में रखी होती है। और मंदिर का सबसे ऊपर जो होता है, जैसे स्तूप में क्षत्रक होता है उसी प्रकार मंदिर में सबसे ऊपर होता है कलश। फिर होता है आमलक, ये होता है कलश और ये होता है आमलक। और फिर होता है शिखर। मैसूर दशहरा ये कहाँ पर मनाया जाता है? मैसूर कर्नाटक में मनाया जाता है। 10 दिन का फेस्टिवल है। पहला दिन मरियम्मा और 10वां दिन शोभा यात्रा कहलाता है। शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन इसमें होता है। लगभग 1600 या 1610 में इसकी शुरुआत हुई थी। और बस्तर दशहरा लगभग 75 दिन तक इसका सेलिब्रेशन होता है। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी देवी को समर्पित है और इस बार इसका आयोजन 77 दिनों में हुआ है। दंतेश्वरी देवी मंदिर ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कुल्लू दशहरा 7 दिन का फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। कोटा दशहरा राजस्थान में 25 दिन का सेलिब्रेट किया जाता है। और सिलंगण दशहरा ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। किशन महाराज का संबंध किससे है? किशन महाराज का संबंध है तबला से। एस बालाचंद्रन इनका संबंध है वीणा से। अनुष्का शंकर का संबंध है सितार से। और पंडित रविशंकर इनका संबंध भी सितार से ही है। और पंडित रविशंकर इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था 1968 में। विलायत खान इनको आफ्ताब ए सितार के नाम से जानते हैं। और सरोद सम्राट ये अमजद अली खान को कहते हैं। 2014 में पुत्र अमान अली और एयान अली के साथ नोबल कंसर्ट समारोह में ये इन्होंने भाग लिया था। बुधादित्य मुखर्जी ये लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले पहले संगीतकार हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई में इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया और चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त होने वाले ये व्यक्ति हैं। 1947 में शहनाई बजाई थी और 26 जनवरी 1950 को भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। और 1997 में जब स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे तब भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। और ईरान में इनके नाम पर एक सभागार है। और पहला पब्लिक परफॉर्मेंस इन्होंने 1937 में दिया था। और चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त ये एक संगीतकार हैं बिस्मिल्लाह खान। और दूसरे संगीतकार ये दूसरे व्यक्ति का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। किस खेल के प्रतिभागियों को फ्यूजलिस्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के जो खिलाड़ी होते हैं या प्रतिभागी होते हैं उनको प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। और लैटिन शब्द पंगिल जिसका अर्थ होता है लड़ाकू। और बॉक्सिंग का मैदान को रिंग कहते हैं। और जब बड़ी रिंग होती है उसकी लंबाई होती है 6.1 मीटर। और ये स्क्वायर में होता है। और छोटी होती है 4.9 मीटर स्क्वायर। मेल के लिए इसमें राउंड 3-3 मिनट के होते हैं और 1 मिनट का ब्रेक होता है। और फीमेल के लिए 2-2 मिनट के होते हैं। और शब्द इसके लिए कुछ शब्दावली भी होती है जैसे एरपन, बिलो द बेल्ट, ऑर्थोडॉक्स, टो टू टो और जैब, क्लिंच। तो ये सभी बॉक्सिंग से संबंधित। और फीमेल बॉक्सिंग के राउंड 2-2 मिनट के होते हैं और इसमें ब्रेक 1 मिनट का होता है।
पांचवा क्वेश्चन है आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 6। और जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी न हो तब खिलाड़ी की संख्या होती है 6। और 1920 के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था और कनाडा का नेशनल गेम है और इसकी राजधानी का नाम है ओटावा। अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना भारत 1989 से इसका सदस्य है। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। रग्बी लीग में खिलाड़ियों की संख्या होती है 13। बेसबॉल और खो खो में होती है 9। कबड्डी, नेटबॉल और वाटर पोलो में होती है 7। वॉलीबॉल में होती है 6। बास्केटबॉल में 5। पोलो में 4 और ब्रिज में होती है 2। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। 6वां क्वेश्चन है 1983 के वर्ल्ड कप, जिसे प्रूडेंशियल कप 83 के नाम से भी जानते हैं, इसके कप्तान कौन थे, तो इसके कप्तान थे कपिल देव और ये लॉर्ड्स स्टेडियम में हुआ था। इसमें भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था और कोच थे PR मान सिंह। और 2011 के वर्ल्ड कप में धोनी कैप्टन थे और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भारत के द्वारा बर्मिंघम में जीती थे। T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और ये हुआ था जोहान्सबर्ग स्टेडियम में। युवराज सिंह ने 6 सिक्स लगाए थे किंग्स मिड डरबन अफ्रीका में और 2006 में लगाए थे और उत्तराखंड जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के स्टोक बुलार्ड के खिलाफ लगाए थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया और इसका आयोजन किंगस्टन ओवल जो ब्रिज टाउन वेस्ट इंडीज है यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था और रोहित शर्मा यहाँ के कप्तान थे। देवदास फिल्म का गीत है काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी मूवी का गीत मोहे रंग दो। ये मोहे रंग दो लाल का कोरियोग्राफ किसने किया था, तो ये पंडित बिरजू महाराज ने किया था जो कथक से संबंधित और उनको पद्म विभूषण 1986 में दिया गया था। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण गाने और उनके जो कोरियोग्राफर हैं वो कौन कौन हैं। होगा तुमसे प्यारा कौन, यह है पंचम दा और पंचम दा जिनका रियल नेम है RD बर्मन। संदेश से आते हैं तो ये है सोनू निगम। तेरी मिट्टी ये है बी प्राक का सॉन्ग। ए वतन ये है अरिजीत सिंह का और मेरे देश की धरती और ये है महेंद्र कपूर का है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये सॉन्ग है महेंद्र कपूर का। तो ये सॉन्ग है जो देशभक्ति से रिलेटेड है और 26 जनवरी अभी हाल ही में गई है तो आपने ये सभी गाने ज़रूर सुने होंगे और इनके ये हैं कोरियोग्राफर, तो हमें इनका ध्यान रखना है। 8वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 315 से संबंधित किसका है। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों का ही वर्णन 315 अनुच्छेद में है। 312 अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 316 इसमें UPSC SPSC के अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और त्याग पत्र अगर देना होगा तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे। तो ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 316 में। और 323 में UPSC अपनी रिपोर्ट पेश करता है और UPSC के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। और जो UPSC की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष रोज परकर बनाए गए थे और इसका हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। SPSC अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकता है और अनुच्छेद 315 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है जिसे JPSC कहा जाएगा, यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कहा जाएगा। NHRC के अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है और ये एक वैधानिक निकाय है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं और NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम के तहत 12 अक्टूबर 1993 को दिल्ली में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र को बनाया गया था और वर्तमान अध्यक्ष B राम सुब्रमण्यम या BR सुब्रमण्यम है। इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक और 7 डिम्ड यानी कि अन्य आयोगों में से शामिल सदस्य होते हैं और सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 2006 को। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी, 1906 में ढाका बांग्लादेश में हुई थी सलीमुल्लाह खान और आगा खान के द्वारा। पहला सम्मेलन 1907 के कराची में हुआ था और मुस्लिम लीग को भंग या ख़त्म 14 अगस्त 1947 को किया गया था क्योंकि
इसका टारगेट था पाकिस्तान को अलग देश बनाना और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश बन गया तो मुस्लिम लीग वहीं से समाप्त हो गई और द्विराष्ट्र या दो राष्ट्र का सिद्धांत ये आया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान दिवस पहली बार मनाया गया था 23 मार्च 1943 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था और मुक्ति दिवस ये भी मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल था उन्होंने इस्तीफा दिया था तो मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना तो हुई थी 1906 में ढाका में, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में जुड़ गए थे और जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला 1929 में आया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1915 में और इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय और इसका पहला सम्मेलन 1915 में हरिद्वार उत्तराखंड में हुआ था और इसका आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है और ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसके अध्यक्ष राजा मणिंदर चंद नंदी थे। केसरी मराठी समाचार पत्र किसने निकाला था? तिलक ने निकाला था और मराठा नामक समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था ये भी तिलक ने ही 1881 में निकाला था। नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिका ये है महात्मा गांधी की। अमृत बाजार पत्रिका यह है शिशिर कुमार घोष की। नेशनल हेराल्ड यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। युगांतर बरिंदर कुमार घोष और हिंदू समाचार पत्र यह है महादेव गोविंद रनाडे का जो बाल गंगाधर तिलक के गुरु माने जाते हैं और गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली नामक अखबार ये निकाला था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने और जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। हिंदुस्तान पत्र ये लिखा था मदन मोहन मालवीय ने और सोशलिस्ट बुक ये लिखी थी S.A. डांगी। कॉमरेड ये मोहम्मद अली के द्वारा लिखी गई थी। 1919 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन चला था जो अली बंधुओं के सहयोग से चला था और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में इसी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था ताकि हिंदू और मुस्लिम एकता बनी रहे। 14वां क्वेश्चन, पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर तरल चट्टान के रूप में निकलने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? जो निकलती है सामग्री उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं लावा और जो जब ये इसके अंदर होता है, जब ये यहाँ पर होता है तो इसको कहते हैं मैग्मा और बाहर निकलती है इसको लावा कहते हैं। और भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है और भारत का एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है जिसका नाम है नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये इटली में है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। माउंट मेरापी माउंट सिनाबुंग ये ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। किलौवा ज्वालामुखी ये है हवाई द्वीप अमेरिका में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है और यहीं पर एटना ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा ये जापान में है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये है इक्वाडोर में। चक्रवात को टाइफून के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? तो ये जापान और चीन दोनों में ही जाना जाता है और ये कोरियोलिसिस प्रभाव से उत्पन्न होता है। हरिकेन चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है अमेरिका और मैक्सिको में। विली विलीज कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। टॉर्नेडो कहा जाता है अमेरिकी क्षेत्र में। तूफान हिंद महासागर क्षेत्र और भारत में इसको कहा जाता है तूफान। 16वां क्वेश्चन है, लाल सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है तो और काला सागर यूरोप को एशिया से अलग करता है। अलास्का रूस के बीच है बेरिंग जल संधि। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है डेविस जल संधि। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है डाबर जल संधि। ओमान और ईरान के बीच ये है हार्मुज जल संधि। स्पेन और मोरक्को के बीच है जिब्राल्टर जल संधि। इंडिया और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी में समुद्री डुगोंग मिलता है। 17वां क्वेश्चन है, WPI का फुल फॉर्म क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स और इसका आधार वर्ष है 2021 2022-23। पहले इसका 2011-12 था लेकिन अभी हाल ही में अपडेट हुआ है 2022-23 और ये अपनाया था 2017 में। PPI का फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। NEIA नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट। IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य क्या है? अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को लाना इसका मुख्य उद्देश्य है और ये RBI के द्वारा लाई जाती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। 3 RBI से और 3 भारत सरकार से संबंधित इसमें सदस्य होते हैं। 19वां क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है जिसका फॉर्मूला Na2S2O3
और फिक्सर का कार्य ये करता है NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं खाने का सोडा, Na2CO3.10H2O, इसे कहते हैं धावन सोडा। और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका यूज भी फोटोग्राफी में होता है। और AgI सिल्वर आयोडाइड, इसका यूज कृत्रिम वर्षा को लाने में किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। और पुरुषों की नसबंदी इसको कहते हैं वेसेक्टोमी। और फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है ट्यूबेक्टोमी में। और आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है और किस वर्ष पहली बार मनाया गया था? तो इसका हाफ क्वेश्चन का आंसर तो मैं दे देता हूँ कि इसका आंसर है 11 जुलाई। और ये कब मनाना शुरू किया गया था ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।